रोटी दे दीजिए, हम लोग घर जाएंगे। तो वो जो खास सेवक थे चले गए। अब राजा को दिक्कत होने लगी। तो नया सेवक राजा ने रखा, लेकिन वो जो पुराने सेवक थे वो इतनी बढ़िया काम ये नए वाले नहीं कर पा रहे, रोज कुछ ना कुछ गलती हो रही। तो राजा ने सिपाहियों से कहा कि एक ऐसे गुलाम की हमको जरूरत है, एक ऐसे सेवक की हमको जरूरत है जो मेरे हर आदेश का पालन करे। ढूंढ करके ले आओ। पढ़ाई लिखाई की बहुत बात नहीं है कि बहुत विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, अरे शरीर से स्वस्थ हो और मोटा महीन जो भी काम दिया जाए मेहनत ईमानदारी से करे, वो ऐसा हमको सेवक चाहिए। अब किसी जन्म का संस्कार था उसके अंदर, थोड़ी देर एक महात्मा का वो सत्संग सुन लिया था और वही संस्कार आज जग रहा है। इधर एक महात्मा जी उसको पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। कोशिश तो कई बार महात्मा जी ने किया कि राजा तो पूर्व जन्म का जो है संस्कारी जीव है, इसको पकड़ करके अच्छे रास्ते पर लगा दे, सतपथ पर चलाना शुरू कर दे। लेकिन राजा के अंदर दो प्रकार का अहंकार था, राजमद, धनमद, जाति मद, ये सब क्या है? अहंकार है। और महात्मा कहते हैं जब तक इस शरीर में किसी भी प्रकार का अहंकार है तब तक वह जीव इस रास्ते पर नहीं चल पाएगा। देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मनः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। भगवान राम ने भी माता सीता से यही कहा, रघुपति सुमुखानी बाता और मानो एक भगत कर नाता। दूसरा नाता नहीं बताया उन्होंने, भक्ति का नाता बताया। आगे क्या कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई भगतहीन नर सोहई कैसा इनु जल बारिद देखिए जैसा। राम जी कह रहे हैं माता का ये जात पात धन बल परिवार पढ़ाई लिखाई ये नहीं देखता, मेरा एक नाता है भक्ति का, बाकी दूसरा नाता मैं मानता नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही ज्ञान दिया है गीता के अंदर, अर्जुन समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्तु मां भक्त्या मैत्रेषु चारूप्यः। यही कहा एक भक्ति का लक्ष्य। तो राजा के अंदर अहंकार था, भाई मैं जात का क्षत्रिय हूँ, दूसरे में राजा हूँ, बहुत धन हमारे पास है, फुल पावर मेरे पास है, तू चाहे सो कर। इसी अहंकार के कारण राजा पकड़ में नहीं आ रहा। गुरु महाराज ने कई बार धोखा मारा, इसको पकड़ करके अरे ये राजा है, अरे महाराज जनक जैसे महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, ऐसे महाराज जनक भी चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनको देह कहा जाता है, मतलब इस शरीर में जरूर रहते थे, इस संसार के अंदर भी थे, लेकिन माया से अलग थे, माया में रहते हुए भी माया से अलग। देह कहा गया, जब सत्य का ज्ञान होगा, मालिक का ध्यान रहेगा, तो काल माया के देश में रहते हुए भी आपको ये पता रहेगा कि इससे मेरा काम चलने वाला नहीं, कुछ ऐसी कमाई कर ले जिससे मेरा काम बन जाए। महाराज जनक देह कहे जाते हैं,
अष्टावक्र महाराज के शिष्य थे महाराज जनक, और जनक महाराज के ही शिष्य थे सुखदेव महाराज, जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। भागवत में क्या है? 4 प्रकार का ज्ञान है भागवत के अंदर। भागवत शब्द जो बना है 4 भावों से मिला हुआ ये शब्द है भागवत। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, और आखिरी अक्षर का है ता माने त्याग। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और त्याग की बात भागवत में और डिटेल में रखी गई है। हम लोग भी भागवत सुनाते हैं, जल्दी तो सुनाते नहीं, और संसारी के यहाँ तो बिल्कुल नहीं सुनाते, चाहे वो करोड़पति हो। कोई प्रेमी अपना चाह लिया, हमारे पास समय है, कहीं 2-3 साल में एक। ये नहीं है कि पंडित खर्चा है जाएगा, बच्चा थोड़ा बोला तो क्या घर सीधा पानी लेंगे ले चलो घरे लड़के बच्चे खैया, ऐसा हम लोग नहीं करते। अपने प्रेमी के यहाँ वो भी जब बहुत कोई खास कर लिया, कर लिया तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, त्याग का विषय है भागवत के अंदर। भागवत के साधारण ग्रंथ नहीं है, अपने आप को जैसे मानस को पूर्ण करता गया, ऐसे भागवत को पूर्ण पूरा ज्ञान है। भागवत पूरा सत्संग है, टोटल सत्संग है, बस सुनाने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे नहीं, मैं आपको बता रहा था कि वही सुखदेव महाराज परीक्षित को सुनाए, जो जनक महाराज के शिष्य थे, और जनक महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन भजनानंदी थे। अष्टावक्र महाराज के शिष्य थे, बुलाते हुए भी जान रहे थे कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, इतना बड़ा मैं राजा हूँ, लेकिन अभी बुलावा आ जाए तो एक क्षण में धन, पद, परिवार सब छूट जाएगा, इसलिए ऐसी कमाई करो जिससे काम बन जाए। लेकिन ये राजा नहीं समझ पा रहा था। महात्मा जी का ही एक खेल था, लीला उनकी थी, सेवक के यहाँ शादी पड़ी, दिमाग में बैठा दिया, पुराने घर चले गए, अब नए जो आए उतना ढंग से सेवा नहीं कर पाए। राजा का दिमाग घुमा, सिपाहियों से कहा भाई कोई हट्ठा कट्ठा भरे पढ़ा लिखा ना हो, वो आदमी पकड़ करके ले आओ जो मेरे हर आदेश का पालन करे। अब सिपाही लोग चारों तरफ निकले। इधर गुरु महाराज ने क्या किया, एक साधारण इंसान का रूप बना लिया, शुद्ध देहाती, मोटे कपड़े, देखने में लगता था कि पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, लेकिन शरीर से हटे शुद्ध देहाती बन करके रास्ते में मिल गए। दो सिपाहियों की नजर पड़ी तो आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं, भैया अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, राजा ने जैसा कहा वैसा ये दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरे ख्याल से तो अंगूठा टेप होना चाहिए। देखने में लग रहा है कि कभी स्कूल में गया है, एकदम देहाती है, गरीब आदमी है, चलो इसी को पकड़ करके ले जाए, ये राजा के हर आदेश का पालन करेगा। अब दोनों सिपाही गए, पकड़ लिया, कहा भाई चलो राजा साहब बुला रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुरा करके वो दोनों पहचान नहीं रहे कि ये कौन है, वो समझ रहे हैं कि देहाती आदमी है कोई। तो महात्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा अरे भैया हमने कोई अपराध तो किया नहीं, तो बिना गलती, बिना क्राइम, बिना अपराध के क्यों ले जा रहे हो? अरे मैं तो ऐसे रास्ते पर जा रहा हूँ। कहा अपराध की बात नहीं है, तुम्हारा काम बन जाएगा, डरो नहीं, राजा दंडित नहीं करेगा। तो कहा अच्छा भाई ले चलो। और सिपाही पकड़ करके राज दरबार में ले गए, राजा साहब चौकी पर बैठे, सामने पेश कर दिया। कहा महाराज ये शरीर से बड़ा हट्ठा कट्ठा है, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है, बातचीत से ऐसा लगता है ये कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन सीधा है, सेवा भाव इसके अंदर है, यह आदमी आपके लिए ठीक रहेगा, इसी को अपना गुलाम नौकर बना लीजिए तो बड़ी मेहनत से आपकी सेवा करेगा। राजा ने कहा हाँ ठीक कह रहे हो,
हमको ही अभी ऐसा लग रहा है। अब सामने हाथ जोड़ करके महात्मा जी खड़े हैं राजा के, और राजा भी गद्दी के ऊपर है, वो भी नहीं पहचान पा रहा ये है कौन। पहला प्रश्न किया राजा ने, कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कुरा करके कहा चाहे जिस नाम से आप बुला लो। जवाब क्या दिया? चाहे जिस नाम से बुला लो। कपड़े कैसा पसंद करते हो पहनना? हुजूर जैसा आप पहना दे। भोजन क्या पसंद करते हो? खाने में क्या अच्छा लगता है? हुजूर जैसा आप खिला दे। कहाँ रहना पसंद करते हो? जहाँ भी आप रख देंगे। कहा भाई ये बताओ, अपने तरफ से तो तुम कष्ट कर नहीं रहे, हर बार ये कह रहे हो जहाँ जैसा आपका दिल कहे, जैसी आपकी इच्छा कहे, जहाँ भी आप रखो। अरे तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? कहा हुजूर गुलाम की अपनी क्या इच्छा? अरे भाई जब वो पर अधीन है, मालिक उसका कोई और है, तो मालिक जैसा चाहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। और इतना सुनते ही राजा की खोपड़ी घूम गई, तुरंत सिंहासन छोड़ करके नीचे उतरा और महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा। रामायण में क्या लिखा है गोस्वामी जी महाराज इस जीव के बारे में? पर बस जीव स्वबस भगवंता। कितना बढ़िया ये सुबह मिला, ध्यान से सुनिए। रामायण क्या इशारा कर रही है? यह जीव पर बस दूसरे के अधीन है। इस जीव की डोर किसके हाथ में? काल काल ही तो मांग करके लाया। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचन जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सब देनी, लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, बधिव कीर मरकट की पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। इतना बढ़िया ये चांस है कि भले ये जीव पर बस है काल के अधीन, लेकिन अवसर इतना बढ़िया मिला है कि कोई जानकार अगर संत मिल जाए तो भगवान को अपने बस में भजन भक्ति करके कर सकता है। समझ रहे हो? स्वबस भगवंता, इतना बढ़िया ये गोल्डन चांस, सुनहरा अवसर मिला है। लेकिन जब कोई पहुंचा हुआ फकीर मिलेगा तब, अन्यथा जैसे इतना कहा कि महाराज गुलाम की अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती। अरे भाई वो जिसके अधीन है, मालिक के कहे अनुसार ही काम करेगा। चलो करके गया, समझ गया। ऐसे ये जीव होते हैं। जब से काल माया के देश में आया तब से इसको छुट्टी नहीं मिली। ये देख रहे हो कि हम बिल्कुल आजाद है ना, चाहे जो करे। अरे आजाद कहाँ हो? अभी बुलावा है आजाद, तो बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? रुकोगे? काल इतना बरियार है, पावरफुल है, आस पास जो था खड़े सभी बजावे गाल, मंच महल से ले चला ऐसा काल कराल। इस श्लोक में सुनिए इसको। काला पठति भूतान काला संहरते प्रजा काल सुते सुजागरति कालो ही तुरंत कर्मा। जिस दिन वो अटैक करेगा दुनिया की कोई ताकत काम नहीं कर पाएगी, एक क्षण में निकाल करके बाहर। जिस घर को, परिवार को, शरीर को देख करके प्रसन्न हो रहे, खोल करके कृपा हो रहे, एक क्षण में सबसे नाता टूट जाएगा। जब चरणों पर राजा गिर पड़ा, गुरु महाराज ने पकड़ करके उठाया, सीने से लगा दिया। राजा रो रहा है, कहा सरकार बड़ी भूल मैं कर बैठा, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। अब सारे दरबारी हक्का बक्का हो गए। हुजूर बादशाह को क्या हो गया? इस मैले कुचेले आदमी को अपने सीने से लगा रहे हैं और उसके पहले चेहरों पर गिर पड़े। ऐसी क्या बात है?
अब राजा रो करके कह रहा है सरकार मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखाइए, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। तब जा करके एकदम कन्वर्सेशन किया, बदलाव किया, महात्मा के रूप में प्रकट हो गए। राजा कह रहा है सरकार अब मुझे वाग्दान दीजिए, अब मैं अपने सच्चे कमाई में लगूंगा। आज से मैं उस काम में लगूंगा जिस काम के करने का वादा इस दुनिया में आने से पहले करके आए। याद हो गया उसे बात, माँ के गर्भ में जो करके आए हम लोग। बताओ माँ के पेट में जब रोटे लगे थे हम आप काबू पक्षी की तरह, तो वहां पर क्या कहा था हमने आपने? ये सीएम पीएम बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए ये सब करके नहीं आए थे। वहाँ हमने आपने केवल एक वादा किया था, दीन दयाल विरसंहारी हरहुनाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब भजन कर देना।